नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस विचार पर जिसने भारतीय राजनीति और सामाजिक चर्चा में हलचल मचा दी है। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे भारत सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर अध्ययन करेगा। लेकिन ये विचार क्या है, इसके क्या फायदे और चुनौतियां क्या हो सकती है, आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दर्शकों समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी विचार है जो लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की बात करता है। 1952 से 1967 तक ये चुनाव एक साथ होते थे, पर इसके बाद राजनीतिक और संवैधानिक कारणों से ये परंपरा टूट गई। अब फिर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है ताकि एक स्थिर और सटीक चुनावी व्यवस्था बनाई जा सके। भारत में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता ही रहता है, जिससे शासन में बार बार अड़चनें आती हैं। सरकार बार बार आचार संहिता लागू करती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। साथ ही सुरक्षा बलों और प्रशासन की ऊर्जा का भी एक बड़ा हिस्सा चुनाव में ही लगा रहता है। नीति आयोग ने पहले ही इस विचार का समर्थन किया है और अब सरकार इसे गंभीरता से देख रही है। बार बार चुनाव से होने वाले नुकसान के बारे में दर्शकों अब बात कर लेते हैं। विवेक देवराय, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि 1952 से लेकर आज तक ऐसा कोई भी साल नहीं गुजरा है जब देश में कोई चुनाव न हुआ हो। लगातार चुनावी माहौल के कारण शासन पर नकारात्मक असर पड़ता है। विकास कार्य, खासकर लंबे समय की योजनाएं धीमी पड़ जाती है क्योंकि बार बार आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। सरकारें अपने काम में स्थिरता नहीं बना पाती हैं और वे लगातार चुनावी मोड में रहती हैं। अगर हम लगातार चुनाव कराते रहेंगे तो न केवल सरकारों का ध्यान बटेगा, बल्कि लोक लुभावन वादों की होड़ में देश के असली मुद्दे पीछे रह जाएंगे। इससे जनता को मिलने वाली सेवाओं पर भी असर पड़ता है। चुनाव के दौरान आर्थिक नीतियां और विकास कार्य धीमे हो जाते हैं। साथ ही ये व्यवस्था के लिए भी महंगा साबित होता है। इस बात का एक और पहलू ये भी है कि बार बार चुनाव कराने से प्रशासनिक और आर्थिक नुकसान भी होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक हर बार चुनाव कराने में हजारों करोड़ों का खर्चा आता है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और जनशक्ति की लंबे समय तक की तैनाती आवश्यक होती है, जो अन्य जरूरी क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने से प्रशासन को रोकती है। वन नेशन वन इलेक्शन के दर्शकों अब फायदे के बारे में जानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके कई फायदे गिनाए जा रहे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि इससे भारी मात्रा में सरकारी धन की बचत होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक यदि चुनाव एक साथ कराए जाएं तो हर साल अलग अलग चुनाव कराने में जो भारी खर्चा होता है उसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा आचार संहिता बार बार लागू नहीं करनी पड़ेगी, जिससे विकास कार्य और सरकारी योजनाएं सुचारू रूप से चल सकेंगी। सुरक्षा बलों और अन्य संसाधनों को भी लंबे समय तक चुनावी प्रक्रिया में नहीं लगना पड़ेगा, जिससे उनका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा सकेगा। साथ ही सरकारों का ध्यान विकास और नीति निर्धारण पर केंद्रित रहेगा, न कि चुनावी राजनीति पर। अगर हम चुनाव को एक साथ कराएं तो इसका एक बड़ा आर्थिक फायदा होगा। चुनाव व्यवस्था में जो धन खर्च होता है वो विकास योजनाओं में लगाया जा सकता है। साथ ही सरकारें और राजनीतिक दल बार बार चुनावी मोड से बाहर आकर अस्थायी और दीर्घकालीन नीतियों पर ध्यान दे सकेगी। अब दर्शकों आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की चुनौतियों पर। सबसे बड़ी चुनौती है तकनीकी और संसाधनों की। भारत जैसे बड़े और विविध देश में एक साथ चुनाव कराना आसान नहीं होगा। इसके लिए चुनाव आयोग को बड़ी संख्या में ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन की आवश्यकता होगी, जिनकी खरीद पर 9,284 करोड़ का अनुमानित खर्च हो सकता है। इसके अलावा मशीनों को हर 15 साल में बदलने की आवश्यकता होगी
और उनके भंडारण की लागत भी बढ़ेगी। दूसरी समस्या है चुनाव के दौरान होने वाली अस्थिरता। यदि किसी कारण से एक साथ चुनाव कराए जाते हैं और कहीं और गड़बड़ी हो जाती है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। राजनीतिक और संवैधानिक अड़चनें भी हो सकती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के संवैधानिक और राजनीतिक पक्ष में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर राज्य की अपनी अलग अलग राजनीतिक स्थिति होती है और सभी राज्य का कार्यकाल एक साथ खत्म होना असंभव है। इसलिए चुनावी समन्वय कैसे हो, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन की भी आवश्यकता होती है और राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना एक और चुनौती होगी। संवैधानिक तौर पर एक बड़ा परिवर्तन होगा। संविधान में ऐसे बदलाव करने होंगे कि सभी राज्य विधानसभाओं और लोकसभा का कार्यकाल एक साथ समाप्त हो। ये एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का सहमत होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन एक इंटरेस्टिंग और विचारणीय प्रस्ताव है। इसके फायदे तो साफ हैं, समय, धन और संसाधनों की बचत, लेकिन चुनौतियां उतनी ही गंभीर है जिस पर गंभीरता से विचार करना होगा। देश की राजनीतिक, संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत होगी। अब देखना यह है कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बना ये पैनल क्या सिफारिशें देता है और किस प्रकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ जाता है। आपका क्या विचार है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए सही रास्ता है? क्या इससे देश की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति में सुधार होगा? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।